हेलो एवरीवन। आज हम एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है एपी जो समांतर श्रेणी है 3 1 -1 -3 का सार्वांतर है। तो इसमें इसका सार्वांतर निकालना है। तो इसमें क्या करना है, दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर दो। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 1 में से 3 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा -2। दूसरा है बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। तो इसका हो जाएगा x² -3 है इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3। ये प्लस में होगा तो यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, तो इसका आ नंबर हो जाएगा। तीसरा दिया है त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3 DE तो त्रिभुज हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, सर्वांगसम परंतु समरूप नहीं, समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं। नेक्स्ट है समीकरण x² + x - 2 बराबर 0। तो इसमें क्या है, वास्तविक मूल है कि मूल नहीं है ये बताना है। इसके मूल निकालने होंगे तो इसके होंगे कि 2 वास्तविक मूल हैं। ओके, नेक्स्ट है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो समीकरण निकाय A1x B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 का इसमें कौन सा हल होगा। तो ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब है कि अनंत अनेक हल होंगे। 4 और 7 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो 4 और 7 का महत्तम समावर्त, क्योंकि इनका दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, इसलिए इसका महत्तम समावर्त यानी HCF 1 होगा। ओके, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो b क्या दिया है 4, तो -b/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो इसमें क्या आ जाएगा -4। तो इसका आंसर होगा -4। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए LCM गुणे HCF बराबर होगा। तो LCM गुणे HCF होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब a × b हो जाएगा। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है तो ये हो जाएगा a + 9d होगा। तो a क्या है 2 है, प्लस 9 इंटू डी क्या हो जाएगा 4 में से 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 20। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो ये शेषफल हो जाएगा। इसमें सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ओके, इसमें जो टिक लगा हुआ है वो गलत भी है, तो आप इस पे मत जाइएगा, जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में पहला है ax + b। तो ax + b जो होता है वो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, श्रेणी 3 5 7 9 में सर्वांतर है। सर्वांतर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2। 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या है, तो ये हो जाएगी अनंत। x³ है तो x³ क्या है, त्रिघात बहुपद है। ax² + bx + c = 0 का विविक्तर होगा, तो ये हो जाएगा c b² - 4ac। श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का nवां पद होगा, तो ये हो जाएगा a + n - d × d हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में लिखिए। या तो एक शब्द या एक वाक्य में आप लिख सकते हो। तो पहला दिया है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो एक आपको उदाहरण देना है, तो आप दे सकते हो वृत्त, या फिर आप दे सकते हो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, ये भी समरूप आकृतियों का उदाहरण है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं है, यह प्रतिबंध लिखिए। तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, इसका प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और जो तीसरा अचर पद वाला होता है वो इक्वल टू नहीं होता है। दो आकृतियां
जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो कहलाती है समरूप। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के विविक्तर का मान है, तो विविक्तर का मान क्या हो जाएगा, तो विविक्तर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 4a है 1 प्लस इंटू सी भी 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 4, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ 4 आएगा तो माइनस करने पर ये -3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट है समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 में y इक्वल टू 2 हो तो x का मान निकालना है, यानी कि y की वैल्यू पुट करके और x का मान निकाल लेना है। तो y की जगह में हमें 2 रखना है, इक्वल टू 3x प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, 5 को इधर ले आते हैं, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा, तो 5 में 2 माइनस करेंगे तो -3 और 3 अपान में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 7वां AP यानी समांतर श्रेणी इक्वल टू 4 6 8 और अंतिम पद 40 में पदों की हमें संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या an इक्वल टू आपको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें वैल्यू an क्या दिया है, 40 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 40 बराबर हो जाएगा a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 हमको निकालना है और d की वैल्यू 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 4 को जब इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 और इक्वल टू n माइनस 1 होगा। अब 2 जब इधर आएगा तो ये डिवाइड बाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 19 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19। ओके, अब नेक्स्ट सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये होता है असत्य। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा। सभी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा असत्य। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 संगत होगा, तो ये भी गलत होगा। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल होगा वो सी अपान ए होता है, तो ये हो जाएगा सही। गुणनफल सी अपान ए होता है और योगफल माइनस बी अपान ए होता है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो 32 नंबर के आते हैं आपके पेपर में, वो मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये कंप्लीट हो गए।